हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि देखो, ये आपका है डबल टॉप वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल नीचे जाना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न, पर ये नीचे नहीं गया। ठीक है, और कब ये दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न देखो, ये यहाँ पे जाके यहाँ तक जाके फिर नीचे क्यों गया। ठीक है, तो आपको मतलब यहाँ पे देखा कि यहाँ से परफेक्टली इसने नीचे अलाइन किया, लेकिन अगर मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा डिफरेंट चार्ट, तो ये क्यों नहीं गया। मतलब ये जो अपना चार्ट है, ये नीचे जाना चाहिए था जो कि नहीं गया। इसका क्यों कारण, मतलब क्या कारण हो सकते हैं। देखो, ये वाला चार्ट के बारे में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपके जो ये पैटर्न्स है, ये वर्क क्यों नहीं किया अभी। ये तो उनके अनुसार वर्क करना चाहिए। तो ठीक है, आज हम वही जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आप कोई कार में बैठे हो, ठीक है, और आप पहले मैं बताने वाला हूँ प्राइस पैटर्न क्या होता है, फिर बाद में इसके सब आंसर्स बताता हूँ मैं। ठीक है, पहले प्राइस पैटर्न क्या होता है। ठीक है, अगर समझो आप एक कोई तो कार में बैठे हुए, आपकी एक मस्त सी कार है। मस्त तो नहीं है ये कार अब, ये क्या कार है। ठीक है, ये आपकी कोई अच्छी सी कार है। ठीक है, आपकी ड्रीम कार इमेजिन कर लो। ठीक है, और आपको अब लेना है यू टर्न। तो अब यू टर्न कैसे लोगे, ऐसे तो नहीं कि मुंह उठा के ऐसे यू टर्न ले लिया। अब क्या करोगे, पहले गाड़ी को स्लो करोगे। ठीक है, गाड़ी को स्लो करने के बाद आप इसकी स्पीड कम करोगे। ठीक है, स्पीड कम करने के बाद हम पीछे देखेंगे कि गाड़ी है या नहीं, और फिर यू टर्न लेंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो आपके साथ पैटर्न लिखा है कुछ कि पहले हम पैटर्न के अनुसार क्या करते हैं। पहले पीछे देखते हैं, फिर गाड़ी को स्लो करते हैं, फिर ब्रेक मतलब ब्रेक मारते हैं, फिर स्लो करते हैं, फिर हम यू टर्न लेते हैं। तो ये एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को हम देख के ये बता सकते हैं कि गाड़ी अब यू टर्न माने। तो फिर ये इंडिकेटर देती है, वो भी एक पैटर्न है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पैटर्न। कि अब आगे क्या होगा मार्केट में, हम प्रेडिक्ट करना ही चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम इस मार्केट में भी ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसके वजह से हमें पता चलता है कि अब क्या होगा। ठीक है, तो दो टाइप के पैटर्न होते हैं। अरे, दो टाइप के पैटर्न होते हैं, रिवर्सल पैटर्न होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। रिवर्सल मतलब क्या, ये ऐसे रिवर्स हो गया पैटर्न। कंटिन्यूएशन मतलब क्या, ये ऐसे कंटिन्यू हो गया आपका पैटर्न। ठीक है, तो ये दो टाइप के पैटर्न होता है, और ये पैटर्न कब ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ये है कि मतलब ऑब्जर्व कब करते हैं कि देखो, पहले होता क्या है, समझो ये आपका ऐसे ग्राफ चल जाए कुछ। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा डबल बॉटम बन जाए। ठीक है, लेकिन ये फिर प्राइस ने कंटिन्यू किया ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे डबल बॉटम तो बना, लेकिन यहाँ पे वर्क क्यों नहीं किया, वे वर्क नहीं किया। लेकिन अगर ऐसे ऊपर जा रहा था ग्राफ, फिर इसने ऐसे बनाया, फिर ये नीचे गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें हो रहा था कि ये ग्राफ जा रहा था साइडवेज में, इसमें क्या जा रहा था, ये अप ट्रेंड में जा रहा था। ठीक है, तो अगर साइडवेज ग्राफ जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब ये इतना सिग्निफिकेंटली वर्क नहीं करता। लेकिन ये तो अपने को पता है, ये अप ट्रेंड में जा रहा था। अगर इतना अप ट्रेंड में जाती है, अचानक ये नीचे गया, फिर ये नीचे गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि वापस अब ये नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो और ये याद रखो कि अगर साइडवेज में होगा तो ये रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे मैं बताता हूँ कि हमें मतलब स्टेप्स के कि अब हमें मतलब पैटर्न लिखा तो ये बराबर पैटर्न हो सकता है। तो देखो, पहले क्या होता है, पहले मतलब समझो आप ये ऐसे ट्रेड लाइन में चल जाए ग्राफ, ये एक लाइन है, और ये ग्राफ ऐसे कुछ चल रहा है। यहाँ पे एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, और फिर ये अचानक ऐसे ऊपर गया। ठीक है, तो ये जो ट्रेड लाइन थी, ठीक है, ये ब्रेक हुआ। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड लाइन ब्रेक होती है। ट्रेड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, पहला ये चीज होती है। फिर बाद में आप ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न देखते हो कि यहाँ पे कुछ डबल बॉटम वगैरह दिख रहा है, सॉरी डबल टॉप वगैरह दिख रहा है। तो अब ये कर सकते हो कि ये पैटर्न आपका सिग्निफिकेंट है। ठीक है, फिर इसमें होता है ब्रेकआउट। मतलब क्या, ये जो ऐसे था, उससे ये ब्रेक किया, फिर ये नीचे गया। ठीक है,
फिर होता है इसका ट्रेंड चेंज। ठीक है, अब फिर मैं बताता हूँ आपका पॉइंट्स क्या क्या है जो ये मैटर करता है। ठीक है, जितना बड़ा पैटर्न होगा उतना स्ट्रॉन्गर मूव होगा, मतलब ये बड़ा है फिर ये स्ट्रॉन्गर मूव्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे अपने को छोटा ही दिखा तो स्ट्रॉन्ग मूव नहीं देगा। ठीक है, फिर तो उसमें होता क्या है कि कितना मतलब, और यहाँ पे अपने को टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, कितना बड़ा टाइम फ्रेम के लिए होता है। ठीक है, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम के लिए होता है उतनी ज्यादा बायस और सेलर इन्वॉल्व रहते हैं, उतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा मोमेंटम आता है। फिर आता है हाइट और विड्थ। ठीक है, जितनी ज्यादा मतलब हाइट यहाँ से कितना ऊपर तक गया था, उतनी ज्यादा हाइट मतलब देखो इसमें हाइट यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ पे अगर कुछ बनता है तो हाइट यहाँ से यहाँ तक वाली लेते हैं हम। ठीक है, जितनी ज्यादा हाइट जितनी ज्यादा उसकी ये होती है विड्थ होती है, उतना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा वोलेटाइल होता है, और उतने बड़े टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है, फिर मतलब बॉटम में अगर समझो ऐसे कुछ बॉटम में चार्ट बन रहा है अपने को, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और वो मोस्टली पीपल ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, और इस पार्ट में वॉल्यूम चेक करना भी इम्पोर्टेंट है कि कितना ज्यादा आपका वॉल्यूम है। मतलब देखो ये आपको मैं बताता हूँ कि वॉल्यूम मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ तक आए, यहाँ पे अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन वॉल्यूम बहुत छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्स करेगा। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम भी इम्पोर्टेंट है। और आपको वॉल्यूम अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, देखो वॉल्यूम होता है ये। ठीक है, ये बताता है कि प्राइस में कितने पावर है। देखो यहाँ पे इतनी बड़ी अचानक है कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल मतलब इतनी बड़ी वॉल्यूम की स्टिक है, तो ये बताती है कि यहाँ पे अचानक सेलर्स बहुत पावरफुल हो गए थे। फिर बाद में ऐसे मतलब वॉल्यूम ये बता रही है कि कितना किसके पास पावर है, इसमें देखा सेलर्स पावरफुल है, इसमें बायस पावरफुल है, ऐसा ये बताता है। और जितनी बड़ी ये वॉल्यूम वाली कैंडल उतना ज्यादा पावर होती है। ठीक है, फिर हाँ वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। फिर अब करना कैसे कैसे, ठीक है, पहले देखना है कि प्रीवियस ट्रेंड एग्जिस्ट क्या कर रहा है। मतलब मैंने बताया कि अगर ऐसे ट्रेंड चले तो वो पहले देखना है अपने को कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। फिर अगर समझो कि मार्केट ऐसे होने लगा थोड़ा, फिर ट्रेंड वीकन हो रहा है। ठीक है, फिर ये जो ट्रेड लाइन है वो ब्रेक हो गई अपनी अचानक से। ठीक है, फिर पैटर्न यहाँ पे आपका फॉर्म होने शुरू किया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो गई, पैटर्न फॉर्म हो गई, फिर ब्रेकआउट हैपन हो गया। फिर यहाँ तो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो, जैसे कि यहाँ पे नीचे जा रही है अचानक ऊपर गया, पैटर्न फॉर्म होने लगा, फिर वॉल्यूम से हम कंफर्म करते हैं, फिर न्यू ट्रेंड बिगिन होता है और फिर टारगेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, दिस इज फॉर द प्राइस पैटर्न वाले टॉपिक पे इतना ही। फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है कहाँ गया हेड एंड शोल्डर वाला, ये भी बहुत मस्त चीज है, जिससे भी बताता हूँ कि एकदम ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन्होंने। वो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।